नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी क्या होती है। आज के समय में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की इनफर्टिलिटी में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 30 से 40% केसेस में इनफर्टिलिटी का कारण पुरुष होते हैं। आइए तो हम डिटेल में बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। हमारे पास जब कपल्स इनफर्टिलिटी के चेकअप के लिए आते हैं तो हम महिला के साथ साथ पुरुष के वीर्य की यानी कि सीमन की जांच भी करते हैं, जिसे हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। WHO के अनुसार नेचुरली कंसीव करने के लिए स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए, उनकी गतिशीलता 42% से ज़्यादा होनी चाहिए और नॉर्मल शुक्राणुओं की बनावट 4% से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि शुक्राणु 15 मिलियन से कम है तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर शुक्राणुओं की गतिशीलता 40% से कम है तो उसे हम एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। अगर शुक्राणुओं की बनावट 4% से कम है तो ऐसे में हम उसे टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। कई केसेस में हमें सीमन में शुक्राणु प्राप्त नहीं होते हैं। इस समस्या को हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। कई पुरुषों में एक से ज़्यादा समस्या होती है, जैसे कि ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया या ओलिगोटेरेटोजोस्पर्मिया या ओलिगोएस्थेनोटेरेटोजोस्पर्मिया। जिन पुरुषों में एज़ोस्पर्मिया होता है यानी कि हमें स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, ऐसे पुरुषों में हम हार्मोनल टेस्ट जैसे कि सीरम FSH, सीरम LH, सीरम टेस्टोस्टेरोन भी करवाते हैं, स्क्रॉटल डॉपलर करवाते हैं और DNA फ्रेगमेंटेशन का टेस्ट भी करवाते हैं। आइए तो अब हम बात करेंगे कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी के क्या कारण होते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने देर तक बैठकर के काम करना, फील्ड में खड़े होकर के लंबे समय तक काम करना, नींद पूरी ना करना, जंक फूड का सेवन करना, अत्यधिक टेंशन लेना या एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब पुरुषों में इनफर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में पुरुषों में अल्कोहल और स्मोकिंग का सेवन भी बहुत अधिक बढ़ गया है, जिसका सीधा सीधा प्रभाव पुरुष के शुक्राणुओं पर पड़ता है और इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। आज तीसरा जो प्रमुख कारण होता है पुरुषों में इनफर्टिलिटी का, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। पुरुषों के ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सीरम और FSH सीक्रेट करती है, जो कि टेस्टिस को सिग्नल देता है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करने के लिए और शुक्राणु बनाने के लिए। कई केसेस में आज के समय में पाया गया है या तो सीरम FSH LH लेवल नॉर्मल लेवल से कम होता है या फिर सीरम FSH और LH नॉर्मल लेवल से अधिक होता है। तो ऐसे केसेस में पुरुषों को शुक्राणु नहीं बनते हैं। तो अगर किसी पुरुष को शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो उसको अपने हार्मोन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि ये पता लगे कि उसको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। चौथा प्रमुख कारण होता है टेस्टिस का इन्फेक्शन होना या टेस्टिस की कोई बीमारी होना। कई पुरुषों में टेस्टिस के आसपास सूजन आ जाती है, जिसके कारण उसके आसपास पानी भर जाता है। ऐसे पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है या जो शुक्राणु बनते भी हैं वो स्पर्म हेल्दी नहीं होते हैं, उनकी मोटिलिटी कम होती है या उनकी बनावट में किसी प्रकार की कोई कमी होती है। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा, गोनोरिया, क्लेमाइडिया या फिर मम्स, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टेस्टिस को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं और उसके टिश्यू को नष्ट कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं। तो पुरुषों को हमेशा अपनी सोनोग्राफी भी करवा करके देखना चाहिए या एक डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए कि उनको कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, या टेस्टिस में किसी प्रकार की अगर आपको सूजन लगती है या दर्द होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पांचवा जो प्रमुख कारण होता है वो होता है पुरुष पत्नी के साथ जब संबंध रखता है तो उसमें उसको कई तरीके की परेशानियां होती हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होना या रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होना। ये कारण आपके फिजिकल तौर पर भी हो सकते हैं, मानसिक कारणों की वजह से भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ये सब समस्याएं हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, इनका इलाज संभव है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो तुरंत अपने फर्टिलिटी एक्सपर्ट को कांटेक्ट करें।